हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स से लेके पांचाल। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग ये वीडियो आपकी 5-7 मिनट की रहेगी, तो ध्यान से समझना। ठीक है, ज्यादा टाइम भी आपका नहीं लगेगा। बच्चों, इसमें दे रखा है एक बात और। बच्चों, मान लीजिए कोई पॉइंट इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, ए बी सी कुछ भी नाम दे रखा है और आपको यहाँ पर चेंज हो गया, तो उससे घबराना नहीं। आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूँ। बाकी जो भी हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को बोला है, फाइंड हम वही करेंगे। ठीक है, आपके यहाँ पर नाम चेंज हो सकते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन का दो क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। इसमें दे रखा है बच्चों कि सर्किल की रेडियाई के बीच में जो हमारा एंगल है वो है हमारा 140, क्वेश्चन में गिवन है। और सर्किल की जो रेडियस है उसके एंड से इसके एंड से जो हमारी टेंजेंट डाली जाती है और टेंजेंट के बीच में जो हमारा एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, उसका हमें वैल्यू बताना है। मान लीजिए ये एक्स है तो एक्स की हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्या आप क्वेश्चन को समझ पाए क्या? एक बार और दूसरी फिगर से समझो। भाई, हमारा ये सर्कल है और सर्कल की रेडियस के एंड से जो हमारी टेंजेंट डाली जाती है उसके बीच का एंगल हमें बताना है। ये हमारा 140 दे रखा है। ठीक है, अब ध्यान से समझो क्वेश्चन को, अच्छे से समझो इसके सॉल्यूशन को। चलिए बच्चों, क्या आपको पता है क्या कि सर्कल के रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो हमारा एंगल होता है वो हमारा 90 डिग्री होता है? क्या पता है ना बच्चों? ध्यान से समझो। क्या हमारा ये एंगल 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा क्या? क्योंकि ये हमारी सर्कल की रेडियस है और ये हमारा टेंजेंट है। इसी तरीके से ये 90 डिग्री। अब ये बताओ बच्चों, हमें ये तो पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है। क्या हमें ये भी पता है क्या कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री के बराबर होता है? ध्यान से देखो, तो ध्यान रखना, ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर। अब ये प्लस ये प्लस ये, यानी कि चारों एंगल बराबर होंगे 360 डिग्री के बराबर। ध्यान से देखो एक बात, 140 प्लस 90 प्लस एक्स किसके बराबर आएगा? 360। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 40, इस तरीके से। और हाँ बच्चों, जैसे कि मैंने ये लिख दिया कि 140 90 एक्स, तो यहाँ पर इसकी डिग्री लगाना मत भूलना। तो ये वाला एंगल किसके बराबर आएगा? 40 डिग्री के। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये आंसर आ जाएगा पहले क्वेश्चन का। जो दूसरा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पहले क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वहां पर ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है और लगभग आपका या तो 2 नंबर में आएगा या फिर आपका 3 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें दे रखा है बच्चों, ध्यान से समझना, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड सॉल्यूशन है। इसमें दे रखा है कि बाहर कोई कॉमन पॉइंट पी से सर्किल की रेडियस पर टेंजेंट डाली जाती है कुछ इस तरीके से, और ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, जब आप ये वाला एंगल आप 90 डिग्री देखोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि ये हमारा फिगर गलत बन गया। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो या आप इसको यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना लेना। कैसे बनेगा वो भी देखो ध्यान से। भाई, ये हमारा सर्कल है। पहले आप क्या करना, पहले आप दो टेंजेंट को 90 डिग्री के एंगल पर बना लेना कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आप सर्किल के सेंटर से रेडियस तो डाल ही सकते हो ना। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये हमारी ए है, ये भी हमारी ए है, क्योंकि ये हमारा रेडियस का काम कर रही है और हमारी गिवन दे रखी है ए वैल्यू इसकी। अब इसमें यहाँ पर ये पी दे रखा है, ये ओ दे रखा है, इसको मिला लेना इस तरीके से। आपको यहाँ पर ओपी फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? ओपी। 90 डिग्री है, ये ए है, हमें गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है? ओपी। ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट को समझना है बस। ठीक है, बाकी आपका इसमें कुछ भी नाम दे, ओ पी ए बी कुछ भी दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ओपी निकालने का तरीका समझो। यदि हमें टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री दे रखा हो और सर्किल की रेडियस हमें कुछ भी दे रखा हो, 4 5 6, या फिर हमें कोई भी वेरिएबल ए बी सी डी में। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा पी है। ठीक है, अब एक बात बताओ बच्चों, हमें ओपी फाइंड आउट करना है और मैंने आपको इससे पहले बताया कि सर्किल की रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो हमारा एंगल बनता है वो हमारा क्या बनता है?
90 डिग्री। ठीक है, हमारा ये 90 डिग्री बनेगा, ये भी हमारा 90 डिग्री बनेगा, ये हमारा कॉमन है। तो एक बात बताओ, RHS से राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे क्या? कौन से दोनों ट्राइंगल? ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल OBP। क्यों होंगे? ध्यान से समझो भाई, हमारी RHS से क्यों प्रूफ हो जाएंगे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट? क्योंकि राइट एंगल गिवन है, ये हाइपोटेन्यूज हमारी कॉमन है, कुछ भी आए दोनों में बराबर रहेगी, तो ये भी हमारी बराबर है। और साइड हमारी कोई सी भी हो सकती है, आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। ठीक है, आप ये वाली इससे भी कंपेयर कर सकते हो, ये वाली आप इससे भी कंपेयर कर सकते हो, बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये वाली। ठीक है, साइड कोई सी भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाली इस वाली के बराबर है, तो हमारी साइड भी एक दूसरे के बराबर है क्या? तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से। क्या आप अच्छे से समझ पा रहे हो क्या? ध्यान से समझो भाई, हमने ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ करे? आपके दिमाग में कुछ आ रहा है क्या? हम बच्चों फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ओपी कैसे निकलेगा हमारा, क्योंकि ये राइट एंगल है, तो ओपी निकालने का तरीका क्या रहेगा बच्चों? ओपी स्क्वायर रहेगा हमारा OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ओपी जो स्क्वायर है OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ठीक है, ऐसे। अब OP जो है हमारा, OA तो हमें दे दिया A स्क्वायर, AP हमें नहीं गिवन है, तो हम AP निकालने के तरीके ढूंढ रहे हैं। AP निकालने को हम देख रहे हैं कैसे हमारा निकलेगा AP। ठीक है, चलो अब AP हमारा, जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो मुझे तो पता है आगे हम वहां से क्या लिखने वाले हैं, क्योंकि आपको मैं समझा रहा हूं, तो आप एक बार इसको ध्यान से समझो, आपको भी पता लग जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, चलिए भाई, यहां से AP निकलेगा इन दोनों कॉन्ग्रुएंट से, इन दोनों कॉन्ग्रुएंसी हमने लगाया यहाँ पर ट्रायंगल की। अब यहाँ से हम AP निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना भाई बच्चों। जब हमारा ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, यानी कि दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर हो गए, यदि A है ये भी A रहेगा, यदि ये B है तो ये भी B रहेगा, यदि ये C आया हमारा तो ये भी C रहेगा साइड। अब एक बात और, यहाँ से दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल भी आपस में बराबर रहेंगे। कैसे रहेंगे भाई? ये हमारा 90, ये भी हमारा 90, यदि ये हमारा X तो ये भी हमारा X रहेगा, ये हमारा Y तो ये भी हमारा Y रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है आपका पहले वाले एंगल के बराबर रहेगा, ये वाला एंगल दूसरे वाले एंगल के बराबर रहेगा, ये वाला एंगल तीसरे वाले एंगल के बराबर रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो, ये पूरा कंप्लीट एंगल हमारा 90 डिग्री के बराबर है, और हमने ये माना कि यदि ये y है तो ये भी y रहेगा, तो आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो कि 2y यानी कि y प्लस y किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के। y कितना होगा बच्चों? 45 डिग्री। क्या आप समझ पा रहे हो क्या? ध्यान से समझो। ठीक है भाई, ये हमारा अब 45 आ गया, ये भी हमारा 45 आ गया, तो एक तीनों एंगल के, यानी कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। भाई ये 90 है, ये 45, तो ये भी कितना आएगा? 45। ध्यान से समझो बच्चों एक बात, ये 90, ये 45, ये भी 45। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमने आइसोस्केलेस का जो कॉन्सेप्ट है वो याद है क्या? क्या है कॉन्सेप्ट भाई? कोई भी ट्रायंगल आइसोस्केलेस तब होगा यदि उसकी दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं, या उसके दो एंगल आपस में बराबर हैं। दो साइड आपस में बराबर है तो उनके सामने वाले एंगल आपस में बराबर होंगे, दो एंगल आपस में बराबर है तो उनके आमने सामने वाली साइड आपस में बराबर होगी। ठीक है, अब ये 45, ये 45, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी बच्चों? ये वाली। इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी? ये वाली। तो यदि ये A है तो ये भी A का काम करेगी। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ भाई, हमने ये कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ किए वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, अच्छे से समझा रहा हूँ कि हमने इसलिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए बच्चों यहाँ पर, ताकि AP हमारी निकल जाए। AP कैसे निकलेगी भाई? ये एंगल इस एंगल के बराबर आ जाएगा जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन को भी फॉलो करेंगे जब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो भाई ये पूरा 90, तो ये दोनों आपस में बराबर बराबर हिस्सों में बटेंगे। क्यों बटेंगे? इसकी कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन से। भाई पूरा 90 तो ये वाला एंगल 45, ये भी 45। जब तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है किसी भी ट्रायंगल में, तो ये 90, ये 45, ये भी 45। अब यहाँ पर आइसोस्केलेस का कॉन्सेप्ट रिवाइज करो भाई, दोनों एंगल आपस में बराबर है तो इसके सामने वाली साइड ये, इसके सामने वाली साइड ये आपस में बराबर होगी, जो भी आपकी दे रखी है। आपकी 10 साइड दे रखी है, 10
इसका वैल्यू 10 दे रखा है तो ये भी 10 के बराबर, ए दे रखी है ये भी ए के बराबर, 100 दे रखी है तो ये भी 100 के बराबर, यहाँ पर ए है तो ये भी ए के बराबर। अब यहाँ पर देखो भाई ये ए ये भी ए, तो ओपी का मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखाया था, क्योंकि ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, तो ओपी स्क्वायर बराबर होगा ओ ए स्क्वायर बराबर प्लस होगा ए बी स्क्वायर के। अब दोनों हमारी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, क्या आ जाएगा बच्चों 2a स्क्वायर और ओपी स्क्वायर। अब यहाँ पर ओपी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों √2a। याद रखना ये जो a है आपका ये √2 से अलग है, √2 के अंदर नहीं है, तो ज्यादातर टीचर आपको क्या लिखवाते हैं a√2, ताकि आपकी कोई भी कंफ्यूजन ना पैदा हो। ठीक है, आई होप मैंने आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझाए हैं। ठीक है बच्चों, यदि मेरा पढ़ाई आपको अच्छा लगता हो, समझ में आता हो, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।